नमस्ते बच्चों। तो आज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, जो है लैमार्किज्म। अब देखिए, सबसे पहले ये शॉर्टकट में जो ऊपर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने जो है वो इवोल्यूशन की थ्योरी दी। ही शो दैट ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे और इवॉल्व हुए फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। यानी इनका क्या बोलना है कि हमारा एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, यहाँ से सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए। ही प्रपोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, जो हमने प्रीवियस इसमें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे लैमार्किज्म के बारे में कि ये जो लैमार्किज्म है ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, लैमार्किज्म क्या है एक्चुअल में, ये वर्ड कहाँ से आया। तो साइंटिस्ट थे लैमार्क, यहाँ पे आपको उनका नाम भी दिया है लैमार्क करके। उन्होंने कुछ थ्योरी प्रपोज की और उसी को की वजह से जो है वो इस थ्योरी को लैमार्किज्म नाम पड़ा। उस साइंटिस्ट के नाम पे उनको नाम दिया गया। एक्चुअल में ये थ्योरी क्या है, ये जो है, देखिए मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा, मान के चलो कि आपका हाथ है, ठीक है। अगर इस हाथ में आपके ताकत नहीं है, ये ताकत नहीं है मतलब ताकत है पर इतनी ताकत नहीं है। अगर आपने डिसाइड किया कि इस हाथ को मैं रोज 1000 बार ऐसा घुमाऊंगा, तो ऐसा अगर आप रोज करते हो, रोज डेली 1000 बार में इसको ऐसा घुमाऊंगा 1000 बार, तो ये हाथ जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो होता क्या है कि हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी जो है वो ताकत बढ़ रही है, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, उसमें ताकत आ रही है। इस बात को अच्छी तरीके से समझना। तो उनका क्या बोलना था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिस चीज की हमें जरूरत थी, और यही कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में उनका बोलना था कि ट्रांसफर भी होते हैं। अगर आपका हाथ मजबूत है, हो गया धीरे धीरे, तो आने वाले पीढ़ी का भी हाथ जो है वो मजबूत हो जाएगा। जैसे देखिए, हम इंसान हैं, सभी इंसानों की अगर हम बात करें, पर जो मजदूर लोग होते हैं, या फिर आपने देखे होंगे कि जो बेड़ा बना के रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं, तो वो जो है उनकी इम्यूनिटी जो है वो हमारे से बहुत मजबूत होती है। यानी जो लोग, यानी जो ऐसे जंगलों में रहते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी भी इम्यूनिटी बहुत पावर मजबूत होती है। वो तो ज़्यादातर उनको हॉस्पिटल में लेके नहीं जाते, पर हम तो हमारे बच्चों को थोड़ी सी सर्दी हो गई तो उसको जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं वो इतने पावरफुल क्यों है। पावरफुल का मीनिंग क्या है कि उनकी इम्यूनिटी क्यों मजबूत है। वो तो धूप में खड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, ठंड में भी उनको कुछ नहीं होता। तो उनमें यह कहाँ से आया, तो ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना कसी हुई होती है। सिंपल है। तो वही फिर जो है वो ट्रांसफर होता है। तो जैसा हम करेंगे, जैसी हमारी नीड होगी, उस प्रकार से धीरे धीरे उस जनरेशन में वो कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते जाते हैं। उसी को लैमार्किज्म बोला जाता है। जैसे मान के चलो कि जो डियर है, उसी से जिराफ जो है वो बोला जाता है कि डियर का ही जिराफ बना। अब डियर जो थे वो प्लांट खाते थे, पर कुछ डियर ऐसे माने जाते हैं कि जो बड़े वाले प्लांट है उसको गर्दन पूरा पूरा के खाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डियर से एक अलग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ जो ऊपर के पेड़ खाते हैं, और उसकी जो नेक है यानी गर्दन है वो बड़ी हो गई। क्यों बड़ी हो गई, क्योंकि एक दिन में तो गर्दन बड़ी नहीं हुई, तो धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ होगा, उनकी गर्दन थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो बड़े वाले जो पेड़ से उनको खाते थे। बड़े वाले पेड़ से ने जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ी गई तो उनको जो है वो आदत लग गई कि अपनी नेक्स को जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर करना। तो उनकी नेक को जरूरत थी बड़ा बनने की, क्योंकि ऊपर का खाने के लिए, तो उनकी नेक जो है वो बड़ी बन गई। तो होता क्या है कि जो हम करते हैं, जो हमारा प्रयास होता है, देखिए ये थोड़ा साइड में रखते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसा हम प्रयास करते हैं ना वैसे ही हमें मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपका फ्यूचर जो है, यानी नेचर को पता है जो सारा कुछ जो चल रहा है ना वो नेचर के हिसाब से चल रहा है। नेचर को लगता है कि भाई ये इसकी गर्दन जो है वो छोटी गिर रही है, इसको जो है वो खाना अच्छी तरीके से मिल नहीं रहा है, तो धीरे धीरे नेचर ने क्या किया, इसकी गर्दन बड़ी कर दी। अब एक दिन में तो की नहीं, बहुत समय लगा, पर गर्दन बड़ी कर दी, क्योंकि उसको उस गर्दन की जरूरत थी।
ठीक है, बड़ी गर्दन की जरूरत थी जिराफ को, तो इसकी गर्दन बड़ी कर दी। अगर आप नेचर क्या बोलता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसको लगता है कि भाई ये मेहनत कर रहा है, इसको डॉक्टर बनना है मान के चलो, और उस हिसाब से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो नेचर को लगता है कि भाई इसको डॉक्टर बनना है, ये मेहनत भी कर रहा है, तो आप एक दिन डॉक्टर जरूर बनोगे, क्योंकि वो नीड है, आपकी नीड है, तो वो पूरी होती ही है। अगर आप जो है वो थोड़े पतले हैं और आप जिम लगाओगे, डेली योगा करोगे, व्यायाम करोगे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी हालत जो है सुधरने लगेगी। तो जो आपको चाहिए वो नेचर देता है, तो नेचर को समझता है, तो वो मॉडिफिकेशन आप में करता है, तो उसी को लैमार्किज्म बोला जाता है सिंपल भाषा में। अब पढ़ता हूँ और अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगा। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रपोज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो ऊपरी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो वही चेंजेस जो है वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द रीजन बिहाइंड दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी और लेजीनेस। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? एक तो लेजीनेस होता है, यानी अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, देखिए, या फिर एक्टिवनेस। कुछ लोग ना बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो उनके बॉडी को वैसी आदत पड़ जाती है, वो एक्टिव ही रहेंगे। कुछ लोग जो है, कुछ लोग 5 बजे सवेरे उठेंगे तो उनको 5 बजे उठने की आदत लग जाती है, तो ये चेंज उनमें होता है, तो वो पूरे काम कर लेंगे, ऑफिस में भी जाएंगे, घर का भी काम करेंगे। एक बच्चा होता है कि पढ़ाई भी करेगा, ट्यूशन भी करेगा। दूसरा बच्चा होता है लेजीनेस, अब वो 9 बजे उठेगा, फिर 10 बजे तक टीवी देखेगा, धीरे धीरे काम करेगा। तो नेचर उसका जो लेजीनेस है उस हिसाब से उसको देगा, ठीक है, उसे कुछ ज़्यादा देगा नहीं, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। पर एक्टिव पर्सन जो है वो एक्टिव ही रहेगा, तो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसमें ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो एक तो एक्टिविटी, एक मैंने एग्जाम्पल दिया ये, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा ही होता है। अगर शेर मान के चलो कि एक शेर का बच्चा है और अगर उसने 5 साल एक जगह पे बैठा रहा तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे, वो शिकार कर ही नहीं पाएगा। पर बचपन से अगर वो एक्टिव है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शिकार ढूंढ रहा है, तब जाके वो बड़ी शिकार। तो ये मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस उसमें होते हैं वो क्यों होते हैं? लेजीनेस की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से। तो आप कंसेप्ट को समझना, एक्चुअल में हो क्या रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। अगर एक बच्चा है जो शेर का बच्चा है जो शिकार नहीं कर रहा है, तो उसके लेजीनेस की वजह से उसके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आएगा, उसके जो दौड़ने की शक्ति है वो कम हो जाएगी, उसके जो नाखून है वो, यानी वो शिकार ही नहीं कर पाएगा, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसमें डेवलप ही नहीं होंगे। पर जो बच्चा एक्टिव है शेर का, उसमें सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, वो धड़ाम से शिकार कर पाएगा। तो ये सारा डिपेंड होता है एक्टिविटीज कर रही है या फिर लेजीनेस है। ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और इसी को उन्होंने क्या बोला कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी अगर हम किसी ऑर्गन का यूज कर रहे हैं तो उसमें डेवलपमेंट होगी। हाथ को 100 बार घुमाओगे रोज तो हाथ जो है वो एक्टिव बनेगा, वो यूजफुल बनेगा। अगर हाथ को ऐसा ही अगर 1 साल तक रखा तो फिर तो आपका हाथ उठेगा भी नहीं, क्योंकि उसका अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर कोई गाड़ी है, आपके पास कोई बाइक है, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो ही उसमें जो है वो चेंजेस होते हैं, यानी वो अच्छी रहेगी। अगर 1 साल तक वैसी रहेगी ना तो वो भंगार हो जाएगी, उसका वो चालू भी नहीं होगी कुछ दिनों के बाद। तो ये समझने की कोशिश करना कि उन्होंने क्या कहा है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, उसके पीछे लेजीनेस या फिर एक्टिविटीज़ का रोल होता है, और इसी को हम बोलते हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अगर हम ऑर्गन का यूज करेंगे तो एक्टिव रहेंगे, नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होते जाएंगे। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग। अब उन्होंने कहा कि जिराफ की नेक जो है वो टू लॉन्ग बड़ी ड्यू टू द ब्राउजिंग ऑफ लीव्स, क्योंकि जो लीव्स होते हैं टॉल प्लांट्स के खाने के लिए, उनको ऐसी ज़रूरत थी, तो नेचर ने उनको जो है वो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट करके दी। सिमिलरली शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ यानी लोहार, जो दिन भर लोहे पे जो है वो लोहे की चीज़ें बनाता है, हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। तो दिन भर वो हैमरिंग करता रहता है, लोहे के हैमरिंग, तो उसकी जो शोल्डर्स है वो बहुत मजबूत बन जाते हैं। हमारे शोल्डर उतने में मजबूत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अपने शोल्डर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, आयरन स्मिथ यानी लोहार, और उसी वजह से उसके जो शोल्डर है वो हमसे कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो यूज़ अगर आप किसी भी चीज़ का करोगे तो वो जो है वो मजबूत बनेगा, ये सिंपल बोलना इनका। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। अब देखिए ऑस्ट्रिच है, ईमू है, इनके जो विंग्स है ये वीक है, यानी मजबूत नहीं है, ड्यू टू द नो यूज़, क्योंकि ये अपने जो
विंग्स है, जो पंख है, उसका यूज ही नहीं करते। लेग्स ऑफ बर्ड्स ऑफ स्वैन एंड डक बिकम यूजफुल, जो लेग्स होते हैं वो स्विम करने के लिए स्वैन और डक यूज करते हैं, और उसी वजह से स्विमिंग ड्यू टू द लिविंग ऑफ वाटर, उसकी वजह से उनके पैरों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो बराबर अपने पैर का जो है इस्तेमाल कर पाते हैं। स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स, बोला जाता है कि पहले स्नेक के पास लेग्स थे पर वो लेग्स का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर जो है वो चुपचाप बैठे रहते थे और घिसते घिसते जाते थे, तो लेग्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस वजह से नेचर ने उनके पास से लेग जो है वो छीन लिए, धीरे धीरे उनके लेग्स जो है वो गायब हो गए। लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बोरिंग हैबिट्स, यानी बोरिंग हैबिट यानी वो गड्ढे के अंदर, ज़मीन के अंदर जो है वो दबे रहते थे, यानी रहते थे। ऑल दिस एग्जाम्पल आर द टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर उनमें आए। सांप के पैर चले गए, ईमू का बर्ड काम विंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर उनमें आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने जिस ऑर्गन का इस्तेमाल किया वो स्ट्रांग बना और उसमें मॉडिफिकेशन हुए, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया वो वीक बना और धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे स्नेक के लेग्स गायब हो गए। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर आपने लिए, और लैमार्किज्म, उसी को लैमार्किज्म जो है वो बोला जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी हम करते हैं उसकी वजह से जो ऑर्गन डेवलप होते हैं, और देयर डीजनरेशन या फिर ख़त्म होते हैं ड्यू टू द नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, ये बोलना बराबर है कि किसी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होगा, या अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो डीजनरेट होगा, धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन गायब हो जाएगा। जैसे सांप के पैर नहीं थे, वो यूज़ नहीं करता था, तो धीरे धीरे सांप के पैर ही गायब हो गए। बट द ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड, पर बाकी के लोगों ने जो है वो, जब वहाँ के साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने ये तो माना कि ठीक है मॉडिफिकेशन होता है, पर वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वो रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि नहीं, अगर आयन स्मिथ है उसका अगर शोल्डर मजबूत हो रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन का भी शोल्डर मजबूत होगा, ये इनको मान्य नहीं था। तो इन्होंने इस थ्योरी, इसको यानी जो कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स, तो इन्होंने मेनी टाइम्स इसको वेरीफाइड किया, और उनके ऐसे ख्याल में आया द मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर, तो इन्होंने जो देखा कि जो मॉडिफिकेशन है वो खुद में तो हो गए पर वो ट्रांसफर नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। मान के चलो कि अगर एक बॉडी बिल्डर है और उसका अगर लड़का है, बॉडी बिल्डर की तो बॉडी बहुत खतरनाक रहेगी, पर उसका जो लड़का होगा, अब इसके बॉडी में तो मॉडिफिकेशन हो गया, पर जब उसकी शादी होगी, उसको बच्चे होंगे, तो ज़रूरी नहीं यानी ऐसा तो होगा नहीं ना कि उसका जब बच्चा 21 साल का होगा तो वो भी बॉडी बिल्डर बनेगा, नहीं। क्यों नहीं बनेगा? तो ये कैरेक्टर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ इस बॉडी बिल्डर में, पर वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं हुए। बच्चे को खुद में जिम जाना पड़ेगा, खुद बॉडी बनाना पड़ेगा, तब जाके उसमें भी मॉडिफिकेशन हुए। तो इन्होंने भी ऐसे ही कुछ ट्रायल लिए होंगे और उनको पता चला कि भाई ये तो ठीक है कि जो यूज में पार्ट है वो मजबूत बनेगा, जो यूज में नहीं है वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा, पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है। ये थ्योरी को जो है वो डिसअप्रूव कर दिया, एंड देयरफॉर लैमार्क्स थ्योरी वाज डिसअप्रूव, और इसी वजह से जो लैमार्किज्म की थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव किया गया। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, पर जो हमारे में कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर यानी देखिए जो मॉडिफिकेशन हुए वो तो नहीं जाते, पर जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो कैरेक्टर वगैरह होते हैं वो माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में होते हैं। जो प्लांट्स एनिमल्स की भी अगर हम बात करें तो उनके भी कैरेक्टर आते हैं। अगर यानी कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए कोई खूंखार है, शेर खूंखार रहता है तो उनके बच्चे भी खूंखार ही रहेंगे, ठीक है। गाय एकदम सादी रहती है तो गाय का बच्चा भी सादा ही रहेगा। तो ये जो कैरेक्टर थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द एंसेस्टरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और यही सारे जो उसको बोला जाता है एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो हमारे पूर्वजों से हमने लिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लैमार्किज्म का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सिंपल है। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, इसकी वजह से मैंने इसको थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या उन्होंने बोला गया है कि कैरेक्टर भले ही ट्रांसफर होते हैं
पर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते। जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ हमारी जो है वो पावरफुल बनती है, जिसका यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन डीजनरेशन होती है, ऐसा लैमार्किज्म का जो है वो कहना था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में ये भी दिया है कि लैमार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन, यानी जो एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की वही इवोल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है। द फ्रेंच नेचुरलिस्ट प्रपोज दैट ईच एनिमल और प्लांट अंडरगो सम चेंजेस, तो एनिमल एंड प्लांट कुछ चेंजेस होते हैं इन लाइफ स्पैन एंड दो चेंजेस आर ट्रांसफर फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन टू सच चेंज ऑकर इन, यानी वही बोला गया है कि जो चेंजेस होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो है ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया लैमार्किज्म क्या है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।